नमस्कार दोस्तों, पठान 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, मगर रिलीज होने से पहले ही ऐसा लगता है कि इस फिल्म ने अपनी सारी कमाई कर ली है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में इसने अभी से तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एडवांस बुकिंग जो है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके मुताबिक KGF2 जिसने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाया था, उसके भी रिकॉर्ड अभी से पठान तोड़ चुकी है। सबसे बड़ी बात, पठान जो है एक रिकॉर्ड प्राइस पे, एक रिकॉर्ड कीमत पर OTT प्लेटफॉर्म्स में बिकी है। तो कहने का अर्थ यह है कि बॉयकॉट गैंग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पठान किसी के लिए नुकसान का सौदा नहीं बनने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, आप उसका ट्रेलर देख चुके हैं। ट्रेलर बहुत रोमांचक लग रहा है। उस ट्रेलर में क्या क्या बातें कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर जैसे कि मैंने कहा ना दोस्तों, ट्रेलर इस बात की गारंटी नहीं है कि फिल्म अच्छी होगी। ट्रेलर इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि फिल्म हिट होगी, क्योंकि ट्रेलर और फिल्म में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि आपको याद होगा शाहरुख खान की उस फिल्म का डायलॉग कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हां, पिक्चर अभी बाकी है। 25 जनवरी को फिल्म आने वाली है और उस रिलीज के बाद ही हमें पता चलेगा कि पठान एक अच्छी फिल्म है या नहीं। बॉक्स ऑफिस पर, कम से कम भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वो धमाल मचाएगी या नहीं। मगर बुर्ज खलीफा पर वो धमाल मचा रही है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं बाकायदा बुर्ज खलीफा पर उसका ट्रेलर दिखाया गया और बात यहां नहीं रुकी, मगर शाहरुख खान ने बुर्ज खलीफा में अपने रूमानी अंदाज में, जी हां, कुछ इस अंदाज में जो है वो अपने चाहने वालों से रूबरू हुए। तो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, जर्मनी हो, फॉरेन मार्केट्स हो, वहां पर एडवांस बुकिंग में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। आप देख सकते हैं KGF2 का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा में भी जो है शाहरुख खान अपने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। मगर जो नफरती चिंटू है या नफरती गैंग है दोस्तों, उनके पास सिवाय नफरत के कुछ और नहीं है। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा बॉयकॉट गैंग का यह चेहरा। डॉक्टर प्राची साध्वी क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। शाहरुख ने दावा किया है कि जब से पठान फिल्म का ट्रेलर दुबई के बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया है, सनातनियों का बॉयकॉट ट्रेंड ढीला पड़ गया है। सनातनी बंधुओं, साबित कर दो और नकली बादशाह की अकड़ उतार दो 25 को। डॉक्टर प्राची साध्वी की बौखलाहट, ये ट्वीट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शाहरुख खान ने आज तक बॉयकॉट ट्रेंड पर कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा है। हां, उन्होंने सोशल मीडिया की नकारात्मकता पर जरूर कहा है। उन्होंने यह तक कहा है कि भाई तापमान बिगड़ने वाला है, जो कि उनकी फिल्म का डायलॉग है। याद है आपको कोलकाता में उन्होंने क्या कहा था? फिर से सुनिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मगर शाहरुख खान ने आज तक बॉयकॉट ट्रेंड पर कुछ नहीं कहा। दरअसल बॉयकॉट गैंग से मुझे आपत्ति क्या है, मैं बताता हूं। नंबर 1, ये एक फिल्म से जुड़े हजारों लोगों की रोजी रोटी पर वार करना चाहते हैं। नंबर 2, नफरत से भरे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, झूठ का सहारा लेते हैं। आपको याद होगा शाहरुख खान ने बॉयकॉट गैंग पर अब तक कुछ नहीं कहा। उल्टा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलकर सुनील शेट्टी ने बॉयकॉट ट्रेंड पर उनसे अपील की थी कि भाई ये जो लोग बॉयकॉट ट्रेंड चलाते हैं या जो लोग सिनेमा हॉल्स पर हमला करते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी आप उन पर कंट्रोल कीजिए। याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए। कास्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। तो बस यही आवाज आई है बॉलीवुड से और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर जैसे कि मैंने कहा ना, बॉयकॉट गैंग की फितरत है कि ये लोग झूठ का सहारा लेते हैं। मगर बड़ा प्रश्न ये कि बॉयकॉट गैंग के सवालों का जवाब अब तक शाहरुख खान ने नहीं दिया। उनकी नफरत का जवाब डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिया। मगर बड़ा प्रश्न कि क्या शाहरुख खान उनसे डर गए हैं? तो आज जो मैं आपको जवाब देने वाला हूं, आप में से कई लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं।
मेरा सीधा सा जवाब है दोस्तों कि हां, शाहरुख खान काफी हद तक डर गए हैं और मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर आपने उनकी ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो उसमें कई चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, डिंपल कपाड़िया का यहां पर उनका डायलॉग जहां वो ये कहती हैं कि पठान को अपना वनवास खत्म करना पड़ेगा। अब आप बखूबी जानते हैं दोस्तों कि हमारे धर्म में, हमारे मिथक में जब हम वनवास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पूजनीय रामायण में वनवास का शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर हिंदू धर्मों के प्रतीकों और उसके जरिए जिस तरह से हिंदुत्ववादी गुट जो हैं गुजरात के मॉल्स पर हमला बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे संबोधित करने की बात है। और अब यह भी पता चल गया है दोस्तों कि वो जो गाना था ना, बेशर्म रंग, उसके अंदर ऑरेंज रंग की बिकिनी पहनकर दीपिका पादुकोण नाच रही होती हैं। सेंसर बोर्ड के फरमान के बाद उन्हें उस सीन को काटना पड़ा है, मगर हां, अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखें तो यहां पर ऑरेंज रंग पहनकर दीपिका पादुकोण जो हैं वो गुंडों की पिटाई कर रही हैं, आतंकवादियों की पिटाई कर रही हैं, यानी कि भगवा रंग पहनकर आतंकवादियों की पिटाई। बात यहां नहीं रुकती है। शाहरुख खान इस ट्रेलर के जरिए बार बार देशभक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन वो जय हिंद भी बोलते हैं। वो ये भी कहते हैं कि सोल्जर कभी ये नहीं कहता कि देश उसके लिए क्या कर सकता है, सोल्जर ये सोचता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। और जॉन अब्राहम जो कि इस फिल्म के खलनायक हैं, शायद आतंकवादी बने हैं, वो ये कहते हैं कि ये है तेरी भारत माता के नाम। यानी कि पूरे फिल्म के अंदर, पूरे ट्रेलर के अंदर देशभक्ति का तड़का। ट्रेलर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि भाई यह फिल्म ना तो हिंदू विरोधी है ना देश विरोधी है, इसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी पड़ी है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह सब करने की क्या जरूरत थी? यह कहीं ना कहीं यह बतलाता है कि शाहरुख खान के मन में डर है कि जिस तरह से गुजरात के अंदर मॉल्स में घुसकर बजरंग दल के कार्यकर्ता इस तरह से उनके पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं, मॉल्स में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसका नतीजा यह हो सकता है कि यह फिल्म कहीं पर भी गुजरात में ना दिखाई जाए। क्या मध्य प्रदेश में भी यह हो सकता है? क्योंकि आपको याद होगा यहां पर उनकी अर्थी तक निकाली गई थी। मध्य प्रदेश में तो गृह मंत्री पठान के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे, दीपिका पादुकोण के बारे में आप शब्द बोल रहे थे, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर शाहरुख खान की बेटी के बारे में अश्लील बयान दे रहे थे। तो यह सब आपके सामने है। तो बड़ा प्रश्न यहां पर यह दोस्तों कि कहीं ना कहीं पठान के फिल्म मेकर्स के अंदर यह डर बैठा हुआ है कि तोड़फोड़ तो एक मॉल में होती है, हो हल्ला एक सिनेमा हॉल में होता है, मगर उसका असर पूरे राज्य पर पड़ सकता है। यह उनके जहन में डर है। क्योंकि याद कीजिए, फिल्म थी फना। आमिर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। नतीजा यह हुआ कि फना को गुजरात में नहीं दिखाया गया और उस वक्त भी इसी तरह से धमकाया गया था और वो धमकी अभी भी जारी है। गुजरात के अंदर अभी भी यह धमकी दी जा रही है कि गुजरात में फिल्म को ना दिखाया जाए। पठान के फिल्म मेकर्स को इसी बात का डर है, शाहरुख खान को इसी बात का डर है कि कहीं ये जो धमकी है वो आग की तरह ना फैल जाए। मगर मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, अगर तो सरकार इन नफरती चिंटुओं का साथ नहीं देती है, अगर तो सरकार सिनेमा हॉल्स को पूरी सुरक्षा देती है और अगर पठान एक अच्छी फिल्म है तो भारत के अंदर पठान को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर अगर पठान एक कमजोर फिल्म है, एक वाहियात फिल्म है, तो उसे फ्लॉप होने से भी कोई नहीं रोक सकता। हां, पैसे के लिहाज से फिल्म फ्लॉप नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ओटीटी राइट्स के जरिए, एडवांस बुकिंग के जरिए और खासकर विदेशों में जिस तरह से पठान धूम मचा रही है, वो अभी से अपना पैसा कमा चुकी है। जैसे मैंने कहा ना, कई लोग कह रहे हैं कि ये KGF 2 से भी बड़ी फिल्म है, तो पैसे के लिहाज से तो उनके फिल्म मेकर्स को कोई नुकसान नहीं है। मगर अगर ये फिल्म अच्छी हुई तो इसे सुपरहिट करने से कोई नहीं रोक सकता। बॉयकॉट गैंग चाहे जितनी भी रुदाली करते रहे, उनके लिए पेशे खिदमत है बरनौल। वो अच्छे से खाएं और नफरत को जितनी चाहे निकाले। मगर जैसे मैंने कहा, अगर पठान फिल्म अच्छी है तो चलेगी,
अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगी। मैं जानता हूं आप में से कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई ट्रेलर तो आ गया है, मगर उस ट्रेलर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है अभिसार कि फिल्म अच्छी है या नहीं? तो मैं इसका जवाब दो टूक देना चाहूंगा। देखिए, ट्रेलर के अंदर जबरदस्त ऊर्जा है, जबरदस्त एक्शन है और बहुत ही जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स हैं। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस देश का युवा जो है ना, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, वीडियो पर, सिनेमा हॉल में जाकर अवेंजर्स देखता है, फास्ट एंड द फ्यूरियस देखता है, मिशन इम्पॉसिबल देखता है। जिसे अंग्रेजी नहीं भी समझ आती है वो इन फिल्मों का डब्ड वर्जन देखता है, यानी कि इन फिल्मों को हिंदी में डब कर दिया जाता है और वो इसे देखता है। तो उस लिहाज से पठान की ट्रेलर में मेरे लिए कोई नयापन नहीं है। मुझे वो कहीं ना कहीं मिशन इम्पॉसिबल या फास्ट एंड द फ्यूरियस उनसे इंस्पायर्ड दिखाई देती है, उससे प्रेरित दिखाई देती है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं 25 जनवरी को कि क्या वाकई पठान फिल्म में कुछ नयापन है या वही घिसा पिटा ढर्रा और मिशन इम्पॉसिबल से लेकर फास्ट एंड फ्यूरियस की कॉपी। मैं इंतजार करूंगा 25 जनवरी को। मैं फिल्म भी देखने जाऊंगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि शाहरुख मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं, बल्कि इसलिए भी कि मैं देखना चाहता हूं कि फिल्म में दम है या नहीं, या फिर वही घिसा पिटा हॉलीवुड फिल्मों की नकल और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इंतजार करूंगा दोस्तों, और तभी यह फिल्म अच्छी है या बुरी, यह फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, मैं अपनी राय दूंगा।